भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बेटा बड़ा हो गया, ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर ली। आज अगर बीमा भाई जिंदा होती तो शाबाश बेटा, शाबाश। एक बाप अक्सर अपने बेटे की तारीफ करने से पहले डरता है, क्योंकि तारीफ कई बार बच्चों के विकास में दिमाग की तरह होती है। लेकिन तुम इतने बड़े और समझदार हो गए हो, मैं कह सकूं शाबाश बेटा, शाबाश। बेटा, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिला। मैं तो कहता हूं हर पिता को तुम्हारे जैसा बेटा मिले, क्योंकि बाप कितना अच्छा होता है या कितना बुरा, ये बेटे से तय होता है। जैसे माऊ, सातारा, बंबई, सब जगह मुझे देखकर लोग कहने लगे, वो देखो भीमराव अंबेडकर का बाप। इसे सुनता हूं ना तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ऐसे तुम पढ़ने के लिए जहां भी जाओ, तुम्हारे नाम से मैं जाना चाहूं और हमेशा तुम्हारे नाम से जुड़ा रह सकूं, बस इतनी ही इच्छा है। मैं आपसे वादा करता हूं बाबा, आपकी हर अपेक्षा पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। बिल्कुल खरे उतरेंगे आप दोनों, क्योंकि बाप बेटे की ऐसी जोड़ी कभी नाकामयाब नहीं होती। आज का ये कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी छात्रों को हम अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं।
मैं जानती हूँ कि आप दोनों आज बहुत खुश हैं, मगर अभी हमें यहाँ से चलना होगा क्योंकि करुणा दीदी को हमारी मदद की बहुत ज़रूरत है और इससे पहले कि और देर हो जाए हमें चलना चाहिए। क्या हुआ करुणा भाभी को? कल दीदी को मैंने देखा कि वो चुपकर किसी की बातें सुन रही थी और रो भी रही थी। मैं कल ही दूसरी शादी कर लूंगा। मैं सीधे दूसरी बीवी को लेकर घर आ जाऊंगा। दीदी क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? कुछ नहीं रमा, बस कुछ बातें याद आ गई। फिर ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती, सब लोग परेशान हो जाते और मालू भैया ने मुझसे वादा किया है कि चाहे उनकी जान चली जाए लेकिन वो बाला भैया की दूसरी शादी नहीं होने देंगे। लेकिन अब कहाँ ढूंढेंगे उन सबको? मुझे पता है कि वो लोग कहाँ हैं। आई ने कहा था कार्यक्रम खत्म होने के बाद आप लोगों को वहाँ ले चलूं। बताओ हमें कहाँ है। हाँ चलिए। बता, किसने कहा था ये सब करने के लिए? बोल वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। बोल बोल। ऐसे तुम छू नहीं सकते हो मुझे। बताता हूँ। ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है? ये सबके सामने ये मेरा नाम ना ले ले। मेरे बहू और बेटे के हंसते खेलते जीवन का खिलवाड़ बना के रखा है तुमने। छोड़ूंगी नहीं तुझे, छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं। बेहोश होने का नाटक कर लो, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। और अगर गलती से भी मेरा नाम लिया तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं। ये तो बेहोश हो गया। बाला, ये सब क्या हो रहा है? अरे आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? शादी का वादा करके, शादी की सारी तैयारियां करवा के आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे गलतफहमी हो गई थी कि मेरी पत्नी का चक्कर इस लड़के के साथ चल रहा है, इसीलिए मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन अब जब सच सामने आ गया तो मैं ये शादी नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मैं तो दुल्हन बन गई ना। मैंने तो आपके गले में माला भी पहनाई। अब मैं क्या करूं? देखिए, हम आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं, लेकिन रिश्ते बनाने से पहले रिश्ते का अंजाम पता चल जाए तो उस रिश्ते को आगे बढ़ाने में कोई मतलब नहीं है। बाला भैया से गलती हो गई, हो सके तो इन्हें माफ कर दीजिए। और मैं वादा करता हूं आपसे, मैं खुद आपका विवाह किसी अच्छे लड़के से कराऊंगा। और कोई भी माँ अपनी बेटी की शादी इसीलिए करवाती है ताकि वो दुल्हन बन सके, ना कि सौतन। जाने दीजिए इन्हें। और आई,
अब तो इनके परीक्षा के फल आने की खुशी में शामिल नहीं हुई। फिर यहाँ क्या कर रही है आप? रमा, वैसे देखा जाए तो शादी में दो तरह के लोग आते हैं। एक वो जो शादी के पक्ष में होते हैं, और एक वो जो शादी को होने नहीं देना चाहते। और जीजाबाई तो इसके खिलाफ हो ही नहीं सकती, वही शादी करवा रही होगी, है ना जीजाबाई? आप सही कह रहे हैं। जब मैं आई ना तो ये इसके पहले से यहीं पे थी। मैं कहीं पे भी रहूं, तुमसे मतलब? और आप सब भीम की परीक्षा का परिणाम देखने कॉलेज गए थे, मैंने रोका किसी को? माला कह रहा था कि घर वाला कोई उसे साथ नहीं देगा, तो मैंने उसका साथ दिया। और मुझे थोड़ी पता था कि ये लड़का और करुणा के बीच में कुछ है ही नहीं, ये लड़का ही उसे फंसा रहा है। आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए। इसे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। तूने मेरा पूरा परिवार तोड़ दिया है। छोड़ूंगी नहीं तुझे, छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं। मर यहीं पर। बाबा, ये सुमित तो बेहोश है, इसे जल्द से जल्द होश में लाकर पुलिस थाने लेके जाना होगा। अरे ये रुकिए, अरे रुकिए। देखिए, मेरे बेटे ने आपको जो दुख दिया है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। करुणा, ये क्या कर रही हो तुम? मुझे माफ कर दो करुणा, मैं बहक गया था। उस लड़के को मैंने तुम्हारे साथ 2 बार सब्जी मंडी में देख लिया, और उसके बाद जब सीधा अपने घर पे तुम्हारा हाथ पकड़े हुए देखा तो गुस्से से पागल हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूं, इसीलिए मैंने दूसरी शादी करने का फैसला किया। पर सही समय पर सच्चाई सामने आ गई और मैं लौट आया। मुझे माफ कर दो करुणा, यूं घर छोड़ के मत जाओ। नहीं, मुझे अब यहाँ से जाना है। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। नहीं करुणा, ऐसे मत करो। मैं कह तो रहा हूं ना, नहीं की शादी मैंने, मैं लौट आया। लेकिन अगर आपको सच का पता नहीं चलता तो कर लेते ना दूसरी शादी। अब ये क्या बात हुई करुणा कि शादी कर लेता? की तो नहीं ना। और अंत तो यही है ना कि मुझे तुम पर विश्वास हो गया है। किस बात का विश्वास? यही कि मैं चरित्रहीन नहीं हूं। और कितनी बार मैं यही परीक्षा देती रहूंगी? और क्यों दूं मैं बार बार? आज किसी कारणवश मुझे चरित्रहीन समझकर अब दूसरी शादी करने चले गए। और अगर समय पर सच का पता नहीं चलता तो कर भी लेते शादी। कल को ऐसे ही मुझे गलत समझकर अब किसी दूसरी लड़की से शादी करके उसे घर ले आएंगे। और जब 4 दिन बाद सच का पता चलेगा तब आप क्या करेंगे? क्या कहेंगे आप मुझसे? यही कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, अब जो हो गया सो हो गया। आप समझते क्यों नहीं? रिश्ते ऐसे नहीं निभाए जाते हैं। बकवास मत करो करुणा, जो हुआ ही नहीं
पता नहीं कभी होगा या नहीं, उसे लेके अभी बोले जा रही हूँ। बाला भैया, मर्द को अक्सर यही लगता है कि ऊंची आवाज में बात करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पत्नी के मन में जो विरोध के सुर हैं, वो सब शांत हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और क्या कमाल की बात है ना भैया, आपको अपनी गलती के लिए प्रायश्चित करना चाहिए तो उल्टा आप भाभी पर ही चिल्ला रहे हैं। भीम, अब तुम भाषण देना शुरू मत करना। बाला भैया, जब सब कुछ सही हो तो रिश्ते अच्छे ही होते हैं। एक दूसरे की कदर होती है, एक दूसरे के प्रति मर्यादा निभाई जाती है। पर रिश्ते की असली परख तब होती है जब कुछ खराब हो, कुछ उल्टा हो, अविश्वास के बादल भरे हो, गुस्से से सामने का दिखे भी ना, पर एक दूसरे के प्रति मर्यादा निभाई जाती है, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी हो। मगर बाला भैया, थोड़ा मौसम खराब क्या हो गया, अब तो बदल ही गए। इसीलिए करुणा भाभी दुखी है, यहाँ से जाने की बात कर रही हैं। आप इन्हें अच्छे से समझाइए, इन्हें रोकिए मत, बस विश्वास दिलाइए, भाभी खुद ही रुक जाएंगी। ये आप दोनों का मामला है, आप दोनों आपस में सुलझाइए। बाबा चलिए ना, ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? चलिए बाबा, घर चलते हैं। नहीं, घर नहीं जाऊंगा मैं। मेघनाथ हूं मैं, मेघनाथ। उस भीमराव के कारण सबके सामने मुझे बेइज्जत होना पड़ा, समाज से भी बहिष्कृत कर दिया गया। मैं अपनी ये बेइज्जती कभी भुला नहीं पाऊंगा मैं। पर बाबा, हमने पूरी कोशिश की, पर नक्षत्रों ने हमेशा उस भीमराव का साथ दिया। बाबा, हम उस भीमराव को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम आपको इस हालत में नहीं देख सकते। अब आप उठिए, चलिए घर चलते हैं। चाहते हो तुम लोग, चाहते हो कि मैं घर वापस आऊं? अगर चाहते हो तो तुम दोनों मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि 1 महीने के अंदर अंदर उस भीमराव को ऐसी चोट दोगे कि सारी जिंदगी याद रखे हो। ताकि 1 महीने के बाद मैं सर उठाकर अपनी जात में वापस आ सकूं। बोलो, करोगे? बोलो। जी बाबा, हम दोनों ये कसम खाते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर उस भीम को ऐसा जख्म देंगे कि वो भीम
हमेशा याद रखेगा।